नाज़रीन, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू और समरी बयान करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है नेल पॉलिश। हाल ही में रिलीज हुई इंतहाई उम्दा स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म का नाम है नेल पॉलिश। तो चलिए फिल्म की स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कि एक फिल्म के इंतहाई अहम किरदार वीर सिंह एक बहुत ही बड़े स्टार हैं और बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है 2 बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के जुर्म में। कहानी कुछ यूँ है कि अब तक इंडियन स्टेट में 38 बच्चों का कत्ल हो चुका है, लेकिन पुलिस ताहार किसी को गिरफ्तार करने में नाकाम है। और साथ ही 2 पुलिस को 2 अधजिले शरीर मिलते हैं। शाम और लालता के 2 बच्चे हैं जिनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको बचा लिया गया। उसकी बॉडी को पूरा जलने से आधे जले शरीर के साथ 2 बच्चों की बॉडी दरियाफ्त हुई और जिनके डीएनए को इस्तेमाल करके उन्होंने विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ से फिल्म में सस्पेंस क्रिएट होता है। अपोजिशन अर्जुन रामपाल को एज आ वीर सिंह का लॉयर हायर कर दिया। क्या अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है कि अब तक 38 बच्चों का कत्ल हो चुका, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। अपोजिशन अर्जुन रामपाल को वीर सिंह का लॉयर हायर करती है और उनसे कहती है कि आपने ना सिर्फ ये केस जीतना है बल्कि इसके बदले में आपको राज्यसभा की सीट ऑफर की जाएगी। और अर्जुन रामपाल यानी कि जय सिंह फ्री में केस लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्जुन रामपाल वीर सिंह का केस लड़ने के लिए अदालत में जाते हैं तो वीर सिंह अर्जुन रामपाल से कहते हैं कि सर आप बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अर्जुन रामपाल कहते हैं कि इनफैक्ट मैं आपके लिए केस फ्री में लड़ रहा हूँ, तो क्यों लड़ रहा हूँ हम जीतने के बाद डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। असल थ्रिलर सस्पेंस फिल्म में यहाँ से शुरू होता है। इस फिल्म के अंदर इस केस के साथ साथ हर एक्टर हर रोल का एक बैकग्राउंड भी दिखाया जा रहा है कि जैसा कि जज साहब हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है। उनकी बेगम जो है वो शराबी होती हैं और वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह। अर्जुन रामपाल खुद एक नाकामयाब अस्तवाज ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी नस्बत गरीब है और वो अपने उस गुर्बत के साथ भी बहुत खुश हैं। कोई कंप्लीट फैमिली के साथ इस केस को लड़ने के लिए आते हैं। ये तो किरदारों के बैकग्राउंड के साथ ये कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है और अब अदालत में ट्रायल शुरू होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि अब तक 38 बच्चों का कत्ल हो चुका है और 2 बच्चे जिनके कत्ल के जुर्म में वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें यह शक है कि पिछले 38 कत्ल भी उन्होंने किए हैं क्योंकि तरीका वारदात से है। और वकील डिफेंस लॉयर अर्जुन रामपाल भी भरपूर उनको अपने डिफेंस करते हुए अपने क्लाइंट को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मेरे क्लाइंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। आगे चलकर हमें पता चलता है कि वीर सिंह रंजीत के नाम से इंडियन सीक्रेट सर्विसेज की बहुत सी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और वो इस खिदमत को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टेड रहे थे। उनके एक दोस्त का बयान अदालत में लिया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि वीर सिंह यानी कि जो रंजीत बनकर किरदार अदा करते सीक्रेट सर्विस में इंतहाई शफाफ बेरहम कातिल इंसान कश्मीर में वो एक दफ़ा पोस्टिंग पे थे तो इन्होंने एक बिजनेसमैन को 2 मासूम बच्चे पेश किए थे जिस बिजनेसमैन ने उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया और उन्हें कत्ल भी कर दिया। तो उनके दोस्त ने कहा कि उस बिजनेसमैन का ये कहना था कि ये सब रंजीत यानी कि वीर सिंह ने किया है। पता कुछ यूँ आगे स्टोरी में कि वीर सिंह जेल के अंदर एक डॉन की आंख निकाल देते हैं और उन डॉन के साथ ही उनको मार पीट के उन्हें अस्पताल पहुंचा देते हैं। एक अरसे तक उनका इलाज चलता रहता है, तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपनी कार्रवाई अदालत में रोक देते हैं, आगे की डेट ले लेते हैं। लेकिन असल मजा तो इस कहानी के अंदर तब आता है नाज़रीन कि जब वीर सिंह उठता है अपनी बीमारी से तो वो वीर सिंह नहीं होता। उस वक्त वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुआ एक शख्स होता है जो अचानक चारों रहना बन जाता है, यानी कि एक लड़की के किरदार में चला जाता है। पहले बात तो किसी को यकीन नहीं आता, ना ही जज को, ना डिफेंस लॉयर को, ना प्रोसिक्यूशन को, तो समझते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। डिफेंस लॉयर यानी कि अर्जुन रामपाल उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वीर सिंह ऐसा मत करो कि अब तक हमने कोर्ट के अंदर जो गेन किया है तुम्हारे इस ड्रामे से वो सब खत्म हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन उन्हें एहसास होता है कि वीर सिंह ड्रामेबाजी नहीं कर रहा और वाकई ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। इस बात की तस्दीक के लिए कोर्ट एक डॉक्टर को हायर करते हैं जो इस बात की तस्दीक करता है कि वाकई ही वीर सिंह इस बीमारी का शिकार है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अहम प्रूफ उसके हाथ लगता है कि एक बच्चा जिसने इन्हें काटने की कोशिश की थी, इनके हाथ पे उसके मुंह में मौसूफ का डीएनए यानी कि वीर सिंह का डीएनए रह गया था, वो तस्दीक होकर आ जाता है कि जो कि 50% वीर सिंह के डीएनए से मैच करता है। इस सब के बाद वीर को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है जिसकी तस्दीक अदालत के डॉक्टर ने भी कर दी है। उस किरदार की कहानी यूँ है कि वीर सिंह को हिप्नोटाइज करके इस किरदार के पीछे जाया जाता है। तो होता कुछ यूँ है कि जब वीर सिंह कश्मीर में पोस्टेड थे वहीं जहाँ 2 बच्चों को कत्ल किया गया एक बिजनेसमैन के जरिए, चारों रायना रंजीत सिंह
पोस्टर रंजीत सिंह यानी कि वीर सिंह के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं और रंजीत सिंह उसको इस्तेमाल करते हुए 2 बच्चों को बिजनेसमैन के हाथ पहुंचा देता है। वो चारों राना से ये कहता है कि बच्चे किसी अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चारों राना को लेटर ऑन एहसास होता है कि बच्चों को इस्तेमाल किया गया। वो जाकर पुलिस में दरखास्त दे देती हैं, जहाँ से बच्चों को बाजियाब कराने की कोशिश की जाती है, जबकि डेड बॉडीज मिलती हैं और बिजनेसमैन गिरफ्तार हो जाता है। ये वही बिजनेसमैन है जिसका अदालत के अंदर वीर सिंह के कोलीग ने एक दफ़ा जिक्र किया था। उसके बाद अदालत के अंदर केस जारी होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना होता है कि जनाब ऐसा है कि वीर सिंह एक ट्रेंड मिलिटेंट ऑफिसर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे किसी अचानक के दूसरे लोगों में चल जाए, इस तरह किसी बीमारी का शिकार हो। वो इन चार्जेस से बचने के लिए ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अदालत अपना फैसला देती है और इंतहाई कमाल का फैसला जज साहब की तरफ से सुनाया जाता है। जज साहब ये फैसला देते हैं कि अगर तो वीर सिंह बीमार हैं, वाकई वो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो इन्हें सरकारी अस्पताल में रखा जाए, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। 1 मिनट के लिए भी अगर ये वापस अपने असली हालत में आते हैं यानी कि रंजीत सिंह की हालत में, तो इन पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त मान लिए जाएंगे और दोबारा से इनका कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर ये वाकई बीमार है तो अदालत इनका केस माफ करते हुए इन्हें अस्पताल में भेज चुकी है, जहाँ इनका सारी जिंदगी इस मकाम पे रहने का है। रिव्यू नाज़रीन जी है कि मुझे तो यही लगता है, मुमकिन आप सबको यही लगता हो कि वीर सिंह जो है ट्रेंड ऑफिसर थे और ट्रेंड ऑफिसर्स को हिप्नोटाइज प्रोसेस के लिए भी तैयार किया जाता है कि अगर वो कहीं हिप्नोटाइज होने लगे भी तो उन्हें इस बात की तरबियत दी जाती है कि हिप्नोटाइज ना हो सके। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीर सिंह हिप्नोटाइज हुआ हो, और जबकि उसको डीएनए जो बच्चे के मुंह से पाया गया था वो उनके डीएनए से मैच कर रहा था। ये सारे केस को बदलने के लिए कहानी काफ़ी थी कि इन 2 बच्चों का भी और बकिया बच्चों का भी कत्ल वीर सिंह नहीं किया है, क्योंकि वो एक ट्रेंड ऑफिसर थे, तो हिप्नोटाइज उन्हें किया जा नहीं सकता। और उनके अंदर ये बीमारी शुरू से ये हो सकता है कि वो इस तरह मासूम बच्चों के साथ सेक्सुअल ताल्लुकात रखने में, उनको कत्ल करने में, उनको कोई नफ्सियाती बीमारी हो जिसकी वजह से वो इस तरह कर गुजरते थे, लेकिन उन्होंने बचने की कोशिश की और अदालत ने एक इंतहाई शायद फैसला करते हुए उनकी पूरी ज़िंदगी को एक नकाब के तले चले जाने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आप किसी और मूवी की समरी या रिव्यू सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा।